गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह में जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, करीब की बात कर रहे हैं। मैं याद दहानी करवाता जाऊं वही जुमला जो मेरे अमीर ने कौम को याद करवाया कि इसलिए कल हमारे साथियों को 27 साथियों को शहीद किया कि ये कहते हैं कि फ्रांस को सरकारी तौर पे जवाब दो। तो इसलिए अगर हम जवाब दे तो हुकूमत चली जाएगी, हम जवाब दे तो मईशत नीचे आएगी, हम जवाब दे तो फौजियों से मुखालफत बढ़ जाएगी। आज देखो कुछ भी तो नहीं बचा, जेल भी तुम चले गए, हुकूमत भी चली गई। काश तुम जेल में नामूस रिसालत के पहरेदार बन के जाते, घड़ी चोर और गद्दार बन के ना जाते। अल्लामा फारूकुल हसन साहेब, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो मंजर एक बार फिर हमारी आंखों के सामने वो महसूस हो। एक तो जो आपका तुर्रा इम्तियाज है, वो जो आप जिससे शुरू करते हैं, और दूसरा आपने जो बाबा जी किबला की मौजूदगी में आखिरी उस लम्हों में आपने उनकी बुखार की शिद्दत में जो कलाम पढ़ा था और जिससे हर आंख पुरनम थी। दवाइयाँ थे टोने थे दवाइयाँ, बस ये आज रात के इस पहर आप हमारी दवाइयों को तजवीज़ फरमाएं। ओ गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह में जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, करीब की बात कर रहे हैं। मैं याद दहानी करवाता जाऊं वही जुमला जो मेरे अमीर ने कौम को याद करवाया कि इसलिए कल हमारे साथियों को 27 साथियों को शहीद किया कि ये कहते हैं कि फ्रांस को सरकारी तौर पे जवाब दो। तो इसलिए अगर हम जवाब दे तो हुकूमत चली जाएगी, हम जवाब दे तो मईशत नीचे आएगी, हम जवाब दे तो फौजियों से मुखालफत बढ़ जाएगी। आज देखो कुछ भी तो नहीं बचा, जेल भी तुम चले गए, हुकूमत भी चली गई। काश तुम जेल में नामूस रिसालत के पहरेदार बन के जाते, घड़ी चोर और गद्दार बन के ना जाते। आज ये मंजर ना होता। हम सबको मोमिनाना मशवरा दे रहे हैं, आज भी इक़्तिदार पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने नहीं रहना, हुजूर के दीन में रहना है और सदा रहना है, क्योंकि नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत सब फना हो जाएंगे, काफी वलेके हश्र तक। बस इसी बात के ऊपर कौम
को लाना था। किबला अमीर अल मुजाहिदीन ने और ला के खड़ा किया कि किसी शय ने नहीं रहना, मरने से पहले अपने आप को हुजूर के खाते में डाल के जाओ, ताकि जब दुनिया से जाओ तो दुनिया कहे ये वो जा रहा है जो कहता था मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे नामूस से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। और इसी की बरकत है कि आज रात के 2:30 बजे मरकज अहले सुन्नत डोंगा बाग में खुर्शीद मिल्लत की सजाई हुई इस कॉन्फ्रेंस में कौम रात 2:30 बजे कह रही है आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। वजह क्या है? जो मेरे आका के दर का गदा बनता है नाम नहीं मिटता, क्योंकि सब फना हो जाएंगे काफी वाले के हशर तक रात हजरत का जुबानों पर सुकन रह जाएगा ताजदार खत्म नबूवत। अभी तो खतरे का गुमान होता है, जहां मौत का यकीन हो। हजूर के गुलाम तो हजूर की नामूस के लिए वहां भी जनाब आला तलेरी के साथ चलते हैं। ये सबक हमें किबला बाबा जी ने दिया। जिस वक्त कौम फैजाबाद की तरफ जा रही थी, पकड़ धकड़ का माहौल था, तो किसी ने कहा हजरत जी बंदे इकट्ठे होने बड़े औखे ने। फरमाया ये तो फिर आपकी कमजोरी है कि आप लोगों को ये बता नहीं सके ये मसला कितना हसास है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ कि जिन मालिकों के लिए हम निकले हैं वो जरूर करम नवाजी फरमाएंगे। और एक बार नहीं 2-2 बार जब भी किबला फैजाबाद पहुंचे, खुदा की कसम है उस वक्त से लेके आज तक कोई और बोले न बोले फैजाबाद भी बोल रहा है आज भी मेरे बाबा जी दी। हजरत फरमाया करते थे कि सुनिए कभी लगे के खतरा है तो हजरत तुफैल बिन अमर दौसी को याद कर लिया करो कि यमामा की तरफ जाते हुए आपने ख्वाब देखा और सुबह अपने साथियों को कहते हैं यार बैठ जाओ मेरे ख्वाब की ताबीर दो। मैंने ख्वाब देखा कि मेरा सर मोड़ दिया गया है, मैंने ख्वाब देखा मेरे मुंह से एक परिंदा निकल के बाहर गया, मैंने देखा एक औरत के पेट के अंदर शगाफ हुआ, मैं उसके पेट में दाखिल हुआ और पेट उसका बंद हो गया। मैंने देखा मेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन वो इससे पहले कि उस औरत के पेट में दाखिल होता उसके रास्ते में आड़ बना दी गई। बताओ इसकी ताबीर क्या है? सब कहने लगे कि ख्वाब तो बड़ा तशवीशनाक। किसी ने कहा बड़ा मुबारक। फरमाने लगे मैं बताता हूँ इसकी ताबीर क्या है। ताबीर सहाबी बता रहे हैं कि ताबीर यह है कि मेरा सर मोड़ दिया गया है, मतलब मेरा सर कलम हो जाएगा। मेरे मुंह से परिंदा निकला, मतलब कि कल मेरी रूह निकल जाएगी। फिर मैं एक औरत के पेट में दाखिल हो गया, मतलब कि मैं जमीन में कब्र में दाखिल हो जाऊंगा। फिर मेरा बेटा मेरे पीछे आया, आड़ बन गई, मतलब कि मेरा बेटा भी शौक शहादत से लड़ेगा, लेकिन अब शहीद नहीं होगा, कुछ अरसे बाद शहीद होगा। लेकिन दुनिया ने देखा इस यकीन के बाद फिर भी यमामा की तरफ चलते हुए उन्होंने डर का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने शान के साथ चलते हुए इस अंदाज से बात की कि 1857-58 के अंदर अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को उनकी सुन्नत अदा करके कहना पड़ा यूं जाते हैं हुजूर के गदा मौत की तरफ बढ़ते हुए भी कहते जाते हैं बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आप शहीद हो गए, अगले दिन जंग में बेटे का हाथ शहीद हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जनाब आला जब वापसी हुई फिर एक मौका है,
सेहत याब हो गए, पर हाथ तो शहीद हो चुका है, जख्म मुंदमिल हो गए, लेकिन कटे हुए हाथ का निशान तो बाकी है। हजरत फारूक आजम ने दस्तरखान सजाया तो इनके बेटे अमर बिन तुफैल दोसी को जब देखा कि कहा गया आओ खाने पे इकट्ठे हो, तो हजरत अमर बिन तुफैल अपने कटे हुए हाथ के ऊपर कपड़ा डाल के एक तरफ बैठ गए। तो उस वक्त हजरत फारूक आजम ने फरमाया अमर खाने पे नहीं आ रहे हो, कहा हुजूर आप खा लीजिए हम फिर आएंगे। फरमाया शायद तू इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा कि तेरे कटे हुए हाथ की वजह से इसको दिखाते हुए तुम्हें शर्मिंदगी हो, बाखुदा मैं इस खाने को चखूंगा नहीं जिस वक्त तक तू अपना कटा हुआ हाथ जो इस्लाम की खातिर कटा के लाया, जब तक तू जाहिर करके खाना नहीं खाएगा तू तो वो है जिसने पाप भी इस्लाम के लिए कुर्बान किया, उसी जंग में अपना हाथ भी कटवा दिया, फिर भी पीछे नहीं हटा, फिर भी मेरे आका की खत्म नबूवत के मुजाहिदों में रहा। दूसरे लफ्जों में पंजाबी में कहूँ तो ये तर्जमा कि ये कहता रहा कि टोने ते दावाया मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे, टोने ते दावाया मेरे आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे, ताजदार खत्म नबूवत। आज किबला अमीर मोहतरम के ऐलान से कबल एक बात आपको रात के इस पहर बता के मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ले जाऊं कि हुजूर एक बात दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। जो लोग कहते हैं कि मौलवी देखो जी खड़े तो हों आपके साथ, हदीस चूंकि कई बार उलमा आपके सामने बयान कर चुके हैं कि मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत किया करते थे, लेकिन मेरे ऊपर चूंकि सिलसिला नबूवत खत्म हो गया लिहाजा मेरी उम्मत के उलमा सियासत करेंगे। तो ये जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ने अपने गुलामों को दी है। ये कहना कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है, उन्हें बताना चाहते हैं कि मौलवियों का ही सियासत से काम है। फिर कहते हैं जी मौलवी कौमी धारे में नहीं आते। ये इसका खूबसूरत जवाब दिया था मेरे किबला अमीर अल मुजाहिदीन, मेरे बाबा जी, मेरे मुर्शिद अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब। आप तशरीफ फरमा और उस वक्त कुछ एजेंसियों के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप कौमी धारे में नहीं आते तो मजबूरी ये है, आप कौमी धारे में अगर आ जाएं तो आप जैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है। आपने फरमा क्या है कौमी धारा? कहते हैं कि आपके मदारस में से साइंसदान निकलने चाहिए, आपके मदारस में से इंजीनियर निकलने चाहिए। आपने फरमा खामोश हो, तू आज तक ना उन मौलवियों के साथ तेरा पाला पड़ता रहा है जो तेरी मर्जी की बातें करते हैं। तू बता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर कदीर खान को मुजरिम मौलवियों ने बनाया कि तुमने बनाया? तू हमें बातें करता है, हम तो उसको सदर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तुमने ही उसे गद्दार और पूरी दुनिया के सामने मुजरिम बना के खड़ा किया है। ये हमें ना सिखाओ। तुम ये चाहते हो कि इस्लाम का उतना हिस्सा बयान करें जितना तुम्हारी मर्जी का हो, वो हिस्सा बयान करें जिसको यूरोप पसंद करता हो। हमें वो तुम्हारी मर्जी वाला नजरिया नहीं चाहिए, दीन वही चाहिए जो रसूलुल्लाह लेके आए। और अगर अल्लामा इकबाल की जिंदा कहते हैं हजरत साहब देखे ना, फिर आलमी कुव्वतें वर्ल्ड बैंक ये सारे नाराज हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? आहा, मैं इकबाल के शहर में खड़ा हूं। इकबाल कहता है बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है।
कहते हैं साथ साहब आपकी बड़ी जरूरत है, और बड़े जनाब बहुत बड़ों से बड़ी कुर्सी के ऊपर पाकिस्तान में बैठने वाले कहते हैं देखे ना हमने आपके लिए फला फला गुंजाइशें पैदा की हैं, आप ही नरमी पैदा नहीं करते। तो मेरे अमीर ने जो जवाब दिया इकबाल की जुबान में मैं कहूँ तो इकबाल कहता है किसे नहीं है तमन्ना सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्ना सरवरी लेकिन, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है, खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। आइए फिर मीडिया पे क्यों पाबंदी है, सोशल मीडिया पे क्यों पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे क्यों पाबंदी है। तो इकबाल कहता है मैं बताता हूँ लब्बैक वालों तुम्हारा जुर्म क्या है। और अगर अल्लामा इकबाल लब्बैक का तर्जमान बन के कहे तो बस यही कह रहा है इसी खता से किताबे मुलूक है मुझ पर, इसी खता से किताबे मुलूक है मुझ पर, के जानता हूँ माले सिकंदरी क्या है। ये सारी चीजें मोहम्मद अरबी के कदमों की खैरात है, रसूलुल्लाह की इज्जत तो बहुत ऊंची है। तुम दो जहान भी लेके आओ, रसूलुल्लाह की शरीयत से टकराना तो बड़ी दूर की बात है। हम कहते हैं हुजूर का नाम तो बड़ा आला, जहां से मेरे आका के बिलाल की डाची गुजर गई है, इस दुनिया की सारी हुकूमतें उस खास्ते गर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकती है। बस आज तहैया करके उठी है कि आज के बाद लब्बैक के साथ खड़ा होना है, हुजूर का दीन तख्त पे लाना है, घर पे लब्बैक का झंडा लगाना है, करेन पे मोहर लगा के कहना है आया 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 आया, दीन आया की आवाज आए, दरो दीवार गवाह हो जाए, इको कम कर भाई, दरो दीवार गवाह हो जाए, आया 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 ताजदार खत्म नबूवत।